Hello students, how are you? I hope you have completed first and second part of our chapter 4 and now today this is part 3rd. Okay, that is difference between metals and non metals. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में। यहाँ हम पैरामीटर लेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है ना पैरामीटर के, किसके आधार पर हम कौन सी प्रॉपर्टी पे हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फर्स्ट मेटल, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी लिक्विड। मर्करी लिक्विड होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे आर नेक्स्ट नॉन मेटल्स, दे आर सॉलिड और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन भी लिक्विड होती है, ये सॉलिड हो सकते हैं, गैस भी हो गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसको छोड़ के? ब्रोमीन को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ओके, इन मेटल्स दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल एंड इन नॉन मेटल्स दे आर ब्रिटल। ओके, ब्रिटल, मेलेबल, डक्टाइल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ब्रिटल जो टुकड़ों में टूट जाए हैमरिंग पे, और मेलेबल विच कैन बी बीटन विथ ए हैमर टू फॉर्म थिन शीट, जो टूटे नहीं और थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए हैमरिंग पे। और डक्टाइल होता है विच कैन बी स्ट्रेट टू फॉर्म थिन वायर्स, जिसको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके। और ब्रिटल मीन्स हो गया विच ब्रेक्स इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग ऑन स्ट्रेचिंग। ओके, नेक्स्ट इज लस्टर, चमक। मेटल्स आर लस्टर्स, मेटल्स चमकदार होते हैं, दे आर नॉट लस्टर्स। ओके, understood. Next topic is conductivity of heat and electricity. Okay, the metals are good conductor of heat and electricity and non-metals are poor conductor of heat and electricity. Yes or no? You all know very well that metals are conductor of heat and electricity and the non-metals are poor conductor of heat and electricity, because we already discuss in our we have discussed in our previous videos. Okay, next property hardness, they are hard, metals are hard, metals hard होते हैं। they are quite soft, ये soft होते हैं, non metals soft होते हैं। okay, next is tensile strength, in metals they have high tensile strength। हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, मेटल्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो होती है कि एक बहुत ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में हैवी वेट को होल्ड कर सकते हैं। ओके, एंड इन नॉन मेटल्स दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, मीन्स इन पे अगर कोई वज़न वगैरह इनको होल्ड करने के लिए रखा जाता है तो ये टूट जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। Okay, next topic is electrical conductivity. Okay, electrical conductivity means they are good conductor of electricity. Metals electricity के good conductors होते हैं and non metals are poor conductor of electricity. Non metals electricity के poor conductors होते हैं, ये आप सबको पता ही है। Okay, now next is sonority. Metals are sonorous. You all know that sonorous means that metals make a ringing sound when we strike them with a hard object. जब मेटल्स पर हम किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारते हैं या बीट करते हैं उनको या स्ट्राइक करते हैं तो उनमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये मेटल्स में होती है। एंड इन नॉन मेटल्स दे आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं। किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से उन पर अगर स्ट्राइक किया जाता है तो उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। Is it clear? Okay, now next topic is melting and boiling point. They have high boiling and melting point. Metals have high boiling point and melting point means metal को boil होने के लिए या melt होने के लिए बहुत ज़्यादा उनका जो melting point और boiling point होता है बहुत high होता है, means बहुत अधिक temperature की उन्हें ज़रूरत होती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, मीन्स ये कम टेम्परेचर पे ही बॉइल हो जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक टेबल।
टेबल सॉरी, आज मैं आपको 1 से 25 तक पीरियडिक टेबल और मतलब एलिमेंट्स के नाम, उनके सीरियल के अकॉर्डिंग एंड उनके सिंबल्स बताऊंगी। या आपको ढंग से अच्छे से टेबल बनानी है, इनको लिखना है और हाथों हाथ आज के आज इसको लर्न करना है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट्स है ये, यहाँ पे इनके सिंबल्स है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सिंबल इज H। सेकेंड हीलियम, सिंबल इज He। थर्ड इज लिथियम, symbol is Li। फोर्थ इज बेरिलियम, symbol is Be। ओके, फिफ्थ इज बोरॉन, symbol is B। सिक्स इज कार्बन, symbol is C। सेवन इज नाइट्रोजन, symbol is N। एट इज ऑक्सीजन, symbol is O। नाइन इज फ्लोरीन, symbol is F। 10 is neon, symbol Ne। 11 है सोडियम, symbol is Na। 12 मैग्नीशियम, symbol is Mg। 13 is एल्यूमिनियम, symbol is Al। 14 is silicon, symbol is Si। 15 is phosphorus, symbol is P। 16 is sulfur, symbol is S। 17 is chlorine, symbol is Cl। 18 is organ, symbol is Ar। 19 is potassium, symbol is K। 20 is calcium, symbol is Ca। 21 is scandium, symbol is Sc। 22 is titanium, symbol is Ti। 23 is vanadium, symbol is V। 24 is chromium, symbol is Cr। 25 is manganese, symbol is Mn। ओके, ये 1 से लेके 25 तक एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है वो आज ही आपको लर्न करनी है। इसको एक साथ आपको सीरियल के अकॉर्डिंग बोलना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। और साथ ही इनके सारे सिंबल्स भी आपको लर्न करने हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? आई थिंक टुडे इज इनफ फॉर टुडे। सॉरी, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। और रिमेनिंग टॉपिक्स we will discuss in our next video. Thanks and have a nice day.